हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो आज हमारा केवीएस का पेपर है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाएगा और कल भी हमारा एग्जाम है केवीएस का। तो कल वाले बच्चों को भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलो फिर देखो, हमने लास्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्दी में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं। परिपक्वता की आयु के बाद वर्दी रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास और समृद्धि दोनों सदैव साथ साथ चलती है। तो कौन सा कथन अपना सही है कि जो परिपक्वता की आयु के बाद वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल अनुक्रम में मानव का विकास होता है। बाहर से भीतर की ओर, सिर से पाँव की ओर, केंद्र से बाह्य दिशा की में, या पैर के अंगूठे से सिर की ओर। तो प्रोक्सिमोडिस्टल में हमारा विकास कैसे होता है, केंद्र से बाहर दिशा की ओर। यानी सी ऑप्शन क्या है अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक ने बिना किसी सहयोग या प्रशिक्षण के ही रेंगना सीखा है। यह परिवर्तन कहा जा सकता है। वृद्धि, परिपक्वता, विकास, अधिगम। तो बालक ने बिना किसी सहयोग या प्रशिक्षण के ही रेंगना सीखा है। यह परिवर्तन परिपक्वता कहा जा सकता है। यानी बी ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किशोर अवस्था में केवल समान आयु के शाखाओं के साथ नए संबंध का संवर्धन होता है। केवल समान लिंग के व्यक्तियों के साथ, केवल विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ, केवल दोनों लिंग के व्यक्तियों के साथ, या केवल समृद्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ। तो किशोर अवस्था में है क्या होता है, दोनों लिंग के व्यक्तियों के साथ क्या है, शाखाओं के साथ नए संबंध का संवर्धन होता है। यानी सी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए, प्याजे के अनुसार मूर्त संकरात्मक प्रावस्था किस आयु में घटित होती है। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, 2 से 7 वर्ष की आयु तक, 7 से 11 वर्ष की आयु तक, 11 वर्ष और उसके बाद की आयु में। तो प्याजे के अनुसार जो मूर्त संकरात्मक परावस्था है किस आयु में घटित होती है, 7 से 11 वर्ष की आयु तक। यानी सी ऑप्शन क्या है अपना सही है। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयु समूह के बालकों में परिवार के प्रति प्रेम, सामान्य भावनाएं विकसित होती है। 5 से 8 वर्ष की आयु, 9 से 11 वर्ष की आयु, 12 से 14 वर्ष की आयु, या फिर 14 वर्ष के बाद। तो किस आयु समूह के बालकों में परिवार के प्रति प्रेम, सामान्य भावनाएं विकसित होती हैं, 5 से 8 वर्ष की आयु तक। यानी ए ऑप्शन अपना क्या है राइट है। 47 क्वेश्चन क्या है, चरित्र विकास के सत्रों के संबंध में आत्म केंद्रित चरण का संबंध किस वर्ग से है। 2 से 6 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, या 13 वर्ष के पश्चात। तो चरित्र विकास के सत्रों के संबंध में आत्म केंद्रित चरण का संबंध किस आयु वर्ग से है, 2 से 6 वर्ष तक। यानी ए ऑप्शन अपना क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण घर और समाज की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण व्यक्तियों के विकल्प पर छोड़ा जाना चाहिए।
नैतिक और धार्मिक परीक्षण विद्यालय के कार्यक्रम का भाग होना चाहिए। नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण का दायित्व तो संबंधित धर्मों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन उपयुक्त है कि नैतिक और जो धार्मिक प्रशिक्षण है घर और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी बी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। 49 क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों में कौन सी विशेषता नहीं हो सकती। समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों की आलोचना करना, संकट की घड़ी में निर्णय लेने की स्थिति, अनुकूलक व्यवहार और समायोजन करने की क्षमता, विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं हो सकती है, संकट की घड़ी में निर्णय लेने की स्थिति। यानी बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। 50 क्वेश्चन देखिए, मानव विकास निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो मानव का विकास है वो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित है। 51 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सृजनशील होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता सतर्क का होना आवश्यक शर्त नहीं है। सृजनात्मक योग्यता के बिना व्यक्ति में उच्च बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती है। सृजनशीलता परीक्षण में गति और परिशुद्धता का भी मापन किया जाता है। अभिसारी चिंतन बुद्धि का आधार होता है। तो कौन सा कथन सही है कि सृजनशील होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता सतर्क का होना आवश्यक नहीं है। यानी ए ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। 52 क्वेश्चन देखिए, प्रशस्ति की भावना और अभिव्यक्ति का विकास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधीन आता है। संज्ञानात्मक विकास, मनोप्रेरक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो प्रशस्ति की भावना और अभिव्यक्ति का विकास आपका भावनात्मक विकास के क्षेत्र के अधीन आता है। यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 53 क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरण में अध्यापक की भूमिका मूलतः निम्नलिखित में से किसका विषय है। विद्यार्थियों की पहुंच के भीतर आकर्षक प्रोत्साहन रखने का, बालकों में अपेक्षाएं उत्पन्न करने का, नई रुचियां उत्पन्न करने का, या सजग और सतर्क विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यकलाप में रत करने के लिए उनमें विद्यमान ऊर्जा को सम्मिलित दिशा में प्रवाहित करना। यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ण करें। क्या है, जहां तक समाजीकरण एजेंसी का संबंध है विद्यालयों को डैश समूह माना जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या अनुपूरक। तो जो हमारा विद्यालय होता है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कविता नाम की कोई विद्यार्थी है जो हस्तगत समस्याओं के बारे में तार्किक दृष्टि से चिंतन कर सकती है और चीजों को श्रेणियों और श्रृंखला में व्यवस्थित करती है। साथ ही उसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की भी समझ है। वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में किस चरण में है। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। 56 क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। पाठ्यचर्या विहित होती है जबकि पाठ्यक्रम प्रकृति में विवरणात्मक होता है। ये बात तो सही है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों को शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है, ये भी सही है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों काफी व्यापक प्रकृति के होते हैं। पाठ्यचर्या में योजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम अध्ययन के कोर्स को रूपरेखा प्रस्तुत करता है। डी भी आपका सही है। तो कौन सा, देखो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों काफी व्यापक प्रकृति के होते हैं, ये बात आपकी सही नहीं है। तो हमें सही नहीं, जो बात सही नहीं है वही बताना था। तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है।
यह विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और अधिगम संबंधी जरूरतों को पहचानने में सहायता करता है। यह आशा करता है कि विद्यार्थी गलती करें। यह निर्णयात्मक है। यह सहपाठी आकलन और सम आकलन की अनुमति देता है। तो अधिगम के लिए आकलन की क्या विशेषता नहीं है कि यह निर्णयात्मक है, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है? सहपाठी की सहायता मांगना, अपनी गति से अधिगम करना, फॉर्मूलों को याद करना, प्रवीणता अधिगम का अभ्यास करना। तो क्या है जो दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता? फॉर्मूलों को याद करना, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि यह श्रम निर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है। यह अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, न कि उसके परिणामों पर। यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है। आईसीटी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो क्या है जो अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। 60 क्वेश्चन देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है तो आपका क्या दृष्टिकोण होगा? आप उसे कक्षा से बाहर जाने देंगे? नहीं। आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे? ये भी नहीं है। आप उसको नजरअंदाज करेंगे? नहीं। आप उसके कारणों का आकलन करेंगे और उसका समाधान करेंगे, यानी डी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए। क्या अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? विद्यार्थी मुख्यतः सहभागिता से काम करेंगे। आकलन निर्देश चिन्हित होता है। प्रक्रिया पर विचार करने के द्वारा उत्पादों को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये विशेषताएं किस उपागम को दर्शाती हैं? तो यही विशेषता अपनी रचनात्मक उपागम को दर्शाती है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखो, आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ परिदृश्यों के गुणों का परिमाण बताया जाता है। आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आकलन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारी पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यवान निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह बात आपकी सही है कि जो आकलन होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। दोनों जानकारी पर अपने विचार करके परिदृश्य पर मूल्यांकन लेने की प्रक्रिया है, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है? यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है। यह विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो क्या है जो एक अध्यापक द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है कि यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। 64 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए। विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया कार्य असाइनमेंट करते हैं। विद्यार्थी अध्यापक के अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। विद्यार्थी अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं। विद्यार्थी व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत अधिगम के बारे में सही है? तो कौन सा सही है कि जो विद्यार्थी है अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। 65 क्या है? पाठ योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से किसकी आवश्यकता नहीं है? एक शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यालय में कार्य दिवसों की संख्या, विद्यालय में अवकाश के दिनों की संख्या,
वार्षिक परीक्षा आयोजित करने में बीते दिनों की संख्या, एक विशेष विषय को पढ़ाने के लिए उपलब्ध पीरियडों की संख्या। तो किसकी आवश्यकता नहीं है? विद्यालय में अवकाश के दिनों की संख्या, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अनेक आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति अर्जित करता है। अधिगम बच्चों में रचनात्मकता को अभिप्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है। ये बात आपकी गलत है, ये स्थायी परिवर्तन नहीं करता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकल अवलोकन में कितने व्यवहार शामिल किए जाए ताकि यह अधिक वैज्ञानिक और वैध हो? 1 अथवा 2, 3, 4, जितने भी चाहे उतने। तो कितने शामिल किए जा सकते हैं? 4। सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए 68, समान योग्यता समूह का एक लाभ क्या नहीं है? उपचारात्मक क्रिया निर्माण की संभावना, समूहों के बीच योग्यता अंतर की कमी, बालक की अपनी गति पर अधिगम, समूह के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना। तो समान योग्यता समूह का एक लाभ क्या नहीं है? कि बालक की अपनी गति पर अधिगम। सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए 69, निम्नलिखित में से क्या अधिगम का आकलन की कार्यनीति का एक भाग नहीं हो सकता? अवलोकन, सहपाठी आकलन, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया, विद्यार्थियों के काम का विश्लेषण। तो क्या है जो अधिगम का आकलन की कार्यनीति का भाग नहीं हो सकता है? सहपाठी आकलन, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक रूप से कमजोर बालक अन्य किसी बालक जैसे प्रवीणता हासिल कर सकता है? बिल्कुल भी प्रवीणता हासिल नहीं कर सकता। प्रवीणता हासिल कर सकता है किंतु उसे अधिक समय की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि से प्रवीणता हासिल कर सकता है। तो मानसिक रूप से कमजोर बालक है वो प्रवीणता हासिल कर सकता है, परंतु उसे अधिक समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट है। तो ये थे हमारे जनरल पार्ट में जो आगे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। आई होप सभी के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।